कभी खुशी कभी गम फिल्म याद है आपको? राहुल लंदन से आता है। घर के अंदर कदम रखने से पहले ही माँ को पता होता है कि बेटा आने वाला है और वो थाल सजाकर द्वारे पर खड़ी हो जाती है। इस आहट या आभास को कई तरह से न जाने कितनी ही फिल्मों में दिखाया गया है। माँ को सब पहले ही पता होता है, माँ सब जानती है वाला जो भाव है ना, इसी पर बात करेंगे आज के म्याऊं में, या यूं कहे औरतों की सुपर नेचुरल पावर्स पर बात करेंगे आज के एपिसोड में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। केथरी जी के इस सीन में माँ का जो भाव है उसे अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं। आम भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है किसी होनी के बारे में पहले से अंदेशा होना। साइंस की माने तो इंट्यूशन का मतलब होता है पास्ट के किसी एक्सपीरियंस से बाहरी संकेतों को जोड़कर कोई फैसला लेना, पर ये इतना तेज प्रोसेस होता है कि ये अनकॉन्शियसली यानी कि अचेतन में होता है। मतलब आपको भी नहीं पता होता कि आपका माइंड ये सब कैलकुलेशन कर रहा है और आप सीधे कंक्लूजन पर भरोसा करते हैं। इसे समझने के लिए वापस चलते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म वाले उस सीन पर। राहुल लंदन से इंडिया वापस आता है हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर सीधे घर के सामने उतरता है। अब जब हेलीकॉप्टर आपके घर के इतना करीब होगा, बिल्कुल बरामदे में उतरेगा, तब उसकी आवाज़ तो आएगी ही, और उसी आवाज़ से राहुल की माँ को अंदेशा होता है कि बेटा आया है। अंदेशा तो पिताजी को भी होना चाहिए था, हो सकता है हुआ भी हो, या फिर उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ को उन्होंने इग्नोर किया हो। अब जो भी केस हो, पिता के भाव को कैप्चर नहीं किया गया और माँ के भाव को कैमरा जूम करके दिखाया गया, और जिस तरह से दिखाया गया उसका सार यही था कि माँ को सब पता होता है। बात सिर्फ इस फिल्म की नहीं है, बात है एक आम धारणा की। धारणा ये कि महिलाओं को पहले ही पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है। आपने अपने आसपास बहुत से लोग देखे होंगे जो कुछ बुरा होने के पहले कहते हैं, हमें ना पहले से ही लग रहा था कि कुछ होने वाला है, मन घबरा रहा था, एक अजीब सी बेचैनी थी। ये एक जनरल टेंडेंसी है जो किसी को भी हो सकती है। मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि कोई इंसान इंट्यूटिव यानी अंदेशा लगाने वाला हो सकता है और कोई एनालिटिकल यानी कि विश्लेषण करने वाला। लेकिन अंतर यह है कि कौन कितना अपने इंट्यूशन पर भरोसा करता है, और ये इंट्यूशन ज़्यादातर हमारे आसपास के माहौल और उन बातों पर डिपेंड करता है जिन्हें सुनते हुए हम बड़े हुए। लड़कियों में इंट्यूशन पर भरोसा करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। उन्हें बचपन से ही सिखाया यही जाता है। लड़कों को ज़्यादा लॉजिकल होने के लिए कहा जाता है। महिलाओं के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनके पास ना सुपर नेचुरल पावर होती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंस में इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव में कहा जाता है कि जो इंस्टिंक्ट है यानी कि जो गट फीलिंग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, चीज़ों को पहले से सेंस कर लेती है महिलाएं, ज़्यादा शार्प होती हैं, मल्टीटास्कर होती हैं। नेगेटिव में यही सुपर नेचुरल पावर को कहा जाता है कि वो औरतें वश में कर लेती है। कहावतें चलती है, कभी औरत की हाय नहीं लेनी चाहिए, माँ का श्राप सबसे बुरा होता है। ये सुपर नेचुरल पावर ही है कि या तो महिलाओं को भगवान बनाएंगे या चुड़ैल। आप देखिएगा, भगवान बनाकर मल्टीटास्किंग को प्रमोट किया जाएगा और नेगेटिव बताकर काला जादू करने वाली या श्राप देने वाली। इसी का नतीजा यही है कि हमारे बिलीफ बन जाते हैं। हम यही सब देखकर बड़े होते हैं और इन सब पर भरोसा करने लग जाते हैं। अंग्रेजी में इसे कंडीशनिंग कहते हैं। जिस तरह हम लड़कियों की कंडीशनिंग होती है, हमें ये यकीन करवाया जाता है कि महिलाएं गैर साइंटिफिक और इलॉजिकल होती हैं। ये इमोशन से जुड़े हुए काम तो महिलाओं को खूब आते हैं, लेकिन जहां हिसाब किताब का मामला आएगा वहां लड़कियों के पसीने छूट जाएंगे। कुछ पॉइंट्स आपके सामने लाती हूँ जो अपने अक्सर अमूमन सुने ही होंगे। बहुत मुमकिन है कि आपका उन पॉइंट्स पर यकीन भी हो। एक पॉइंट पर हमने पहले ही बात की थी कि औरतों का इंट्यूजन यानी कि सिक्स सेंस बड़ा ताकतवर होता है। इसी तरह माना जाता है कि औरतें मैथ, साइंस और लॉजिकल रीजनिंग में खराब होती हैं। दुखद ये है कि जब साइंस के फील्ड में लड़कियां गिनेंगे या गिनने जाएंगे तो पाएंगे कि वो बेहद कम है, और इस तरह के विश्वास से ये और भी पुख्ता हो जाता है कि वो फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पाती। लेकिन सच ये है कि सबसे पहले कॉलेज के लेवल पर लड़कियों को साइंस पढ़ने से रोका जाता है। जो वे पढ़ भी लेती है तो शादी करके घर चलाना ही उनका मुख्य काम माना जाता है। नौकरियों में भी अगर वो पहुंच जाएं तो मैनेजर रोल्स तक पहुंचने में उन्हें बहुत वक्त लग जाता है। सिविल, माइनिंग और मैकेनिकल जैसी फील्ड यानी कि जिनमें लोगों का फील्ड पर काम करना जरूरी होता है, उसमें तो औरतों को पेशाब करने के लिए बाथरूम तक नहीं मिलता। खैर, वो तो एक अलग कहानी है। एक और चीज़ है जो मानी जाती है कि ये औरतें मातृत्व में और उनमें जो केयर होती है वो बड़ी इनबिल्ट होती है।
जाहिर सी बात है कि बच्चे को जन्म देना और उसे दूध पिलाने के लिए कुदरत ने उसे तैयार किया है, लेकिन उसके डायपर बदलने के लिए या रात भर जगाकर बच्चे को सुलाने और खिलाने के लिए उसको दुनिया भर के संस्कार देने के लिए कुदरत ने नहीं, समाज ने चुना है। मातृत्व के बड़े बड़े मानक गढ़कर हम बच्चों की फुल टाइम केयर महिलाओं पर थोपते हैं और ये पूछते भी नहीं कि वो ये करना चाहती भी है या नहीं। इस तरह यह भी माना जाता है कि औरतें फैसले नहीं ले पाती, इसलिए वो बुरी लीडर है। चूंकि उनका इमोशन हमेशा हावी रहता है तो वो ऑफिस के काम पर्सनल बायस के आधार पर करती है। इसी तरह वो ड्राइव करते हुए सड़कों पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगी कि कैसे गाड़ी चलाना है और बुरे ड्राइवर साबित होंगी। यह भी माना जाता है कि औरतें सीक्रेट काम करने के लिए एकदम परफेक्ट होती है, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत बेहतर है। वो चुपके चुपके खेल कर सकती है और इसलिए उनको स्पाई बना दो। और फिल्मों में इस तरह के स्टीरियोटाइप्स को अच्छे से इस्तेमाल भी किया गया है। कुल मिलाकर इस तरह के ढेरों उदाहरण हैं जो लगातार ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि औरत का साइंटिफिक और लॉजिकल पक्ष कमजोर होता है। वो इंट्यूशन और इमोशन के दम पर फैसले लेती है, गलत साबित होती हैं, सफर करती हैं, जबकि पुरुष कैलकुलेटिव, रीजनेबल और दूरदर्शी होता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ये बस हमारी सोशल कंडीशनिंग की देन है। देखिए, लड़की और लड़के, औरत या पुरुष दोनों ही होमोसेपियन है। दोनों की 2 आंखें, 2 कान और एक जैसा खून है। पर इस पिक्चर को और जूम इन करके देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ डिफरेंस भी है, जैसे कि ब्लड ग्रुप अलग अलग है, डीएनए अलग है, औरत बच्चे पैदा कर सकती है और पुरुष नहीं। पर डिफरेंस से ज्यादा समानताएं हैं। वी आर मोर सिमिलर दैन वी आर डिफरेंट। लेकिन समाज में हमेशा डिफरेंस को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। औरतें कमजोर होती हैं, औरतें ज्यादा दयालु होती हैं, औरतों को ऑब्जर्वेशन सेंस ज्यादा अच्छा होता है, औरत पुरुषों से ज्यादा रंग पहचानती है, और सबसे क्लासिक, अगर औरत रूपवती है तो वो जरूर ही कोई जादू चलाकर पुरुष को अपने वश में कर सकती है। बिना साइंटिफिक अप्रोच के, बिना किसी स्टडी के हम ऐसी बातों को सच मानने लगते हैं। इन्हीं के साथ बड़े होते हैं। अगर हम अपनी बेटियों और बेटों को बिना उनकी भूमिकाएं बांटे पालेंगे तो समझ पाएंगे कि लड़के और लड़कियां बिल्कुल एक जैसे हैं। आपकी क्या राय है इस मसले पर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।